पाकिस्तान में अब जैसे 3 मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी, क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? तो इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है? अदरवाइज तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाएगा। ये पाकिस्तान में इंडियन टीम बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगी, पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कन्वर्जन रेट होता है, वहाँ पर कन्वर्जन होता है, जितने मंदिर हमारे टूट गए तो वो सब टू भी नोटिस लिया जाता है और उसकी वजह से भी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमिट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी उन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे देंगे। अगर कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे, क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से? चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ रहा, पूछ पूछ के लोगों ने इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को चला दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि आप बाउंड हैं एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी। लेकिन पाकिस्तान That's fair पाकिस्तान enough. को उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की, क्योंकि फाइनेंशियल गेम है सारी। मोस्ट लाइकली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। मे बी श्रीलंका, मे बी दुबई एंड पाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक दैट विल बी एन ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस दिन से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे और ना ही इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी, उस दिन से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बड़बड़ा रहा है और आए रोज़ जो है वो एक नया बयान पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से आता है। रिसेंटली मोइन खान जो पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं और पुराने क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान को भी ये स्टांस लेना चाहिए कि वो भी अगले जो टूर्नामेंट्स इंडिया में होंगे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ना जाए। मोइन खान और पाकिस्तानी मीडिया अमित शाह के बयान के बाद किस तरह बड़बड़ा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, देखें इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड पे। पाकिस्तान में अब जैसे 3 मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी। इंडिया के खिलाफ आपने बड़े मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, इंडियन क्रिकेटर जो पुराने उनसे भी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? इंडियन टीम को, इंडियंस को स्पेशली, तो मैं सारे तमाम जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेले हुए, चाहे वो सौरभ गंगोली हो, सचिन हो, कपिल पाजी हो, बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को चला दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। दोनों नेशन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले। नॉट ओनली के इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इस ओवरऑल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है? जब आप अपने आईसीसी की कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि आप बाउंड हैं एज पर जो आपका एग्रीमेंट है विद आईसीसी करने को, तो अदरवाइज तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाएगा। एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नजर आते हैं। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसिस की, जो फाइनेंसिस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम खराब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिसपे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार आईसीसी का इवेंट था तो हमें इंडिया जाने से पहले ये कहा गया था कि यार आईसीसी का इवेंट है, आप आए, ये तो आईसीसी का, हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई है ना, वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी, एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म रिपीट तो नहीं होती, तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। और आईसीसी आई थिंक हैज अ मच बिगर फेस टू प्रोटेक्ट देन व्हाट ही मे हैव कैरिड बिफोर, कि जो पहले वो कर रहे थे।
सो आई थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमिट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी उन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे देंगे। अगर उनसे कोई रिस्पांस नहीं आता तो आप गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना, आप रीजनिंग में कुछ जेर जबर भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है कि जी हमें आईसीसी का इवेंट बताया गया था, हम भी आईसीसी का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ चंद दिन हुए, वहां पर एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी डीएचए के अंदर, तो इंडिया की टीम एमएमए फाइटिंग में खेल रही थी, ठीक है, और दे वर देयर, दे वर प्लेइंग। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो जरूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बनेगा। तो जहां तक मुझे लगता है तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूं कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। सो देखे, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है, और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स या वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा इसमें हमजा, इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। सारी गेम है, आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे कि हमारी टीम नहीं जा सकती, रीजन जो भी है, सिक्योरिटी रीजन हो या जो मर्जी बता दें, तो वो आईसीसी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जेशा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन हो। अब तमाम गेम जो है वो इंडिया कोर्ट पे, और इस पे नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे, आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, उसी बेस पे जो है वो जो है इस पे हाइब्रिड मॉडल पे माने थे, जो पाकिस्तान में एशिया ठीक है का जी। कोई हर्ज नहीं है, अगर वो रहते हैं ऐसा तो एक 10 साल का हाइब्रिड एग्रीमेंट साइन कर ले। इंडिया में जितने इवेंट्स हैं वो भी दुबई में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया भी दुबई में खेले, कोई बात नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान That's स्टांस, fair पाकिस्तान enough. का उतना स्ट्रांग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी कि फाइनेंशियल गेम है सारी। तो फिर अभी भी फिर उस बहस की बात नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे हम मानेंगे। देखिए, जब आईसीसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो टूर्नामेंट इधर होगा हम भी दुबई में मैच खेल लेंगे, ये भी अपने दुबई में खेले, एक चीज तय कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी, पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ रहा, पूछ पूछ के लोगों ने। तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ अलाडिस, ये चेयरमैन नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है, आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो, मतलब होस्ट कौन है, पाकिस्तान है, वहां होगी। अरे भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे। आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। डिपेंड हुई है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम को नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है, और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है। क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो, और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर ना आईसीसी के पास कुछ रहता है, ना वो बोर्ड की गलती रहती है। तो जेफ अलाडिस खुद ही स्टेटमेंट में एज ऑफ नाउ भी कह दिया उसने, यानी अभी तक यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में स्टेज हो रहा है। और उन्होंने एक और इंडिकेशन दी थी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त प्रिंसिपली मना है पाकिस्तान आना, और इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट होना तो छोड़िए, आईसीसी कोई कदम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल पावर दैट इंडिया ब्रिंग्स ऑन द टेबल। सो आईसीसी या आईसीसी की जगह कोई भी हो, कोई भी अपने इतने बड़े पार्टनर को या अपने स्टेक होल्डर को जो फाइनेंशियल मसल होल्ड करता है, उसको वो नाराज नहीं कर सकते। ये दुनिया की हकीकत है। हम फिर आईसीसी भले कहता रहे कि हम स्टेज कर रहे हैं, यही आईसीसी आपको अनाउंस करता हुआ नजर आएगा कि जी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रहा है। तो आईसीसी की यहाँ बात की इतनी वैल्यू है नहीं, जो कि हम दिल पे हाथ रख के अगर एक दूसरे से सच्ची बात करें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो आईसीसी की इस पूरे चक्कर में कोई इतनी खास वैल्यू है नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मोइन खान का ये कहना है
कि पाकिस्तान को स्टांस लेना चाहिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में 2025 का एशिया कप है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है और आई थिंक 2029 या 31 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो इंडिया में है। मोइन खान का ये कहना है कि अगले इवेंट्स के लिए पाकिस्तान को भी इंडिया जाने का बाइकआउट करना चाहिए और इंडिया को सबक सिखाना चाहिए कि आप अगर हमारे मुल्क नहीं आ रहे तो हम भी आपकी कंट्री में नहीं आएंगे। देखते हैं कि टाइम के साथ साथ क्या डेवलपमेंट होती है, क्या इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता और क्या पाकिस्तान उसके बाद इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।